पहलगाम हमले को लेकर आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार झूठ बोल रही है। खबरें लगातार आ रही हैं, खबरें रुक नहीं रही हैं, लेकिन मोदी सरकार का झूठ बोलना भी नहीं रुक रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार विदेश, मन की बात, संसद से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर झूठ ही बोल रही है। और अब सवाल उठने लगा है कि आखिर मोदी सरकार कब तक झूठ बोलेगी, ऐसा कब तक चलता रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि 2014 में जब से मोदी सत्ता में आए हैं, उसके बाद जब भी मोदी का मुंह खुला है, झूठ ही बोला है। पहलगाम हमले को लेकर देश में आक्रोश व्याप्त है। बीजेपी हिंदू मुसलमान में देश की जनता को उकसाने में जुटी हुई है। वहीं मुसलमान पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत माता की जय और तिरंगा को हाथों में लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है, उसके बाद भी मोदी सरकार किसका इंतजार कर रही है, पता नहीं। वहीं गोदी मीडिया मोदी सरकार का गुणगान करने में जुटी हुई है कि आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। लेकिन गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बता रही है कि सिंधु नदी पर किसी भी तरह का कोई डैम नहीं बना है, तो किस तरीके से मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ये सब सिर्फ जनता को समझाने और बहलाने के लिए और चुप कराने के लिए हल्ला मचाया गया है कि मोदी ने पाकिस्तान की हवा खराब कर दी है, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अब सर्वदलीय बैठक में मोदी को जाकर सभी के सवालों का जवाब देना था, लेकिन मोदी जी चुनावी रैली में व्यस्त थे और बैठक में नहीं गए। और शाह राजनाथ सिंह बैठक में पहुंचे और कहा कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन बैसरान घाटी पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद है और वहां पर टूर गाइड की गलती से इतनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन सरकार का ये दावा भी पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के झूठ को एक्सपोज करते हुए द हिंदू ने अधिकारियों के माध्यम से सारा सच छाप दिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा एक सर्वदलीय बैठक में सूचित किए जाने के एक दिन बाद कि बैसरन मैदान को खोलने के लिए पुलिस की अनुमति नहीं मांगी गई थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया है कि पर्यटक स्थल के लिए कभी भी पुलिस प्राधिकरण की मांग नहीं की गई है, जो बर्फीले महीनों को छोड़कर पूरे साल खुला रहता है। इसको लेकर अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक परमिट मुद्दे के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ औपचारिक रूप से संवाद नहीं किया। अधिकारी ने कहा, बैसरन घास का मैदान वर्षों से पर्यटकों के लिए खुला रहा है। पिकनिक स्पॉट के गेट पर लगे एक पोस्टर में कहा गया कि ये अनंतनाग जिले में पहलगाम विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित है और प्रवेश टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 35 रुपए है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को 2019 में विधानसभा के साथ एक राज्य से यूटी में पदावनत किया गया था, जिसके बाद 2024 में पहला चुनाव हुआ था। कानून और व्यवस्था, पुलिस और सुरक्षा ग्रिड के रखरखाव की जिम्मेदारी उपराज्यपाल कार्यालय और MHA के पास है, जबकि पर्यटन यूटी के निर्वाचित प्रशासन के दायरे में आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक में सांसदों से कहा था कि 20 से 22 अप्रैल तक बैसरन घास के मैदान में सिर्फ 1000 से कम पर्यटक आए थे और उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में होटल और रिजॉर्ट मालिकों को जिम्मेदार होना चाहिए और पर्यटकों को वहां भेजने से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। बैठक में भाग लेने वाले सांसदों ने यह भी बताया। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने सांसदों को यह सूचित किया कि यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब और उसके प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े आतंकवादियों के ढीले समूहों द्वारा किया गया, जो ऊंचे इलाकों में सक्रिय है। वहीं शाह ने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों ने सीमा पर 7 सुरंगों का पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने पाकिस्तान से घुसपैठ करने के लिए किया था और अब तक 35 लश्कर आतंकवादियों को मार गिराया गया है। गृह मंत्रालय की प्रस्तुति में कहा गया कि जून 2014 से मई 2024 के बीच एक दशक में 1643 आतंकवादी घटनाएं हुई। इस दौरान घुसपैठ की 1925 कोशिशें हुई और 726 सफल घुसपैठ हुई। इसी अवधि के दौरान 576 सुरक्षाकर्मी और 1607 आतंकवादी भी मारे गए। वहीं बैठक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ वहां CRPF जवानों की कोई स्थानीय तैनाती नहीं है। बैसरन घास के मैदान तक केवल पैदल या टट्टू द्वारा ही जाया जाता है और मंगलवार के हमले के बाद पहला प्रतिक्रियाकर्ता भी CRPF का एक अधिकारी ही था, जिसे घटनास्थल पर पहुंचने और रिपोर्ट भेजने में 1 घंटा लगा। CRPF अधिकारी ने यह भी बताया कि अन्य सुरक्षा बल 1.5 घंटे से अधिक समय के बाद मौके पर पहुंचे। अब आपको बता दें कि सेना के अधिकारी ने कहा है कि सेना का निकटतम स्थायी शिविर 20 किलोमीटर दूर है।
बैसरन ऊंची पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के साथ काफी ऊंचाई पर है। केवल अमरनाथ यात्रा के दौरान ही ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा बलों का दबदबा रहता है और उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्र में अन्य समान स्थान जैसे अरु और दूध पथरी, जहां अक्सर इजरायली पर्यटक आते हैं, अब पर्यटकों के लिए अवरुद्ध कर दिए गए हैं, जबकि उन स्थानों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जहां अभी भी पर्यटकों को अनुमति है। वहीं इस दावे से मोदी सरकार का झूठ पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। बैठक में सरकार ने यह दावा किया कि बैसरन घाटी पर्यटकों के लिए बंद रहती है, लेकिन द हिंदू ने पड़ताल कर सारे दावे झूठे साबित कर दिए। अब आपको बता दें कि पहलगाम विकास प्राधिकरण का रेवेन्यू जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को जाता है। पहलगाम विकास प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो पहलगाम क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण का रेवेन्यू राज्य सरकार के राजस्व में ही शामिल होता है। पहलगाम विकास प्राधिकरण की स्थापना पहलगाम क्षेत्र में विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ये प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और इसके द्वारा अर्जित किया गया सारा रेवेन्यू राज्य सरकार को जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि पहलगाम विकास प्राधिकरण को 599 कनाल राज्य भूमि 21 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा हस्तांतरित की गई थी। इस भूमि को बाड़ लगाकर मनोरंजन पार्क, पार्किंग स्थल और इसके रूप में विकसित किया गया। शेष क्षेत्रों की देखभाल पहलगाम विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है। प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न सभी राजस्व का उपयोग पहलगाम क्षेत्र के विकास और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए किया जाता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पर्यटक स्थल पर सुरक्षा में चूक का ये मामला भी उठाया। साथ ही सवाल भी किया कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की गई थी। राहुल की तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये सवाल किया कि सुरक्षा में चूक हुई है और हमले के बाद सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं पहलगाम में 28 बेगुनाहों की मौत के पीछे 2 वर्ग के लोगों को भी वजह माना जा रहा है। टूर ऑपरेटरों और स्थानीय होटल मालिकों ने प्रशासन से ये तक बात छुपाई कि वे पर्यटकों को बैसरल ले जा रहे हैं। ऐसे में पहलगाम में सैनिकों को मौजूद होने के बावजूद प्रशासन बैसरन में इन्हें भेज नहीं सका। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से बैठक में यह भी बताया गया कि पहलगाम में सैनिक मौजूद थे, लेकिन उन्हें वहां पर तैनात नहीं किया गया था क्योंकि स्थानीय अधिकारियों को पर्यटकों को बैसरन ले जाने को लेकर कोई जानकारी ही नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि टूर ऑपरेटरों और स्थानीय होटल मालिकों ने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी ही नहीं थी कि पर्यटक को वहां पर ले जाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने अपनी बातें तो रखी, लेकिन इस दौरान किसी के बीच कोई तीखी बहस नहीं दिखी। सांसदों ने सरकार की ओर से उठाए गए किसी भी कार्रवाई पर अपना समर्थन देने का भी ऐलान किया है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमला सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है या गृह मंत्रालय का कोई झगड़ा था। वहीं दुख तो इस बात का है कि मोदी सरकार झूठ बोलती है, झूठ परोसती भी है और दूसरों को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है। वहीं अब देखना होगा कि मोदी सरकार का सारा झूठ जनता के सामने आने के बाद मोदी सरकार घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या पहलगाम आतंकी हमला भी पुलवामा हमले की तरह राजनीति का शिकार हो जाता है और मोदी सरकार को वोट मांगने का जरिया बनकर रह जाता है। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। पर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।